आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई थी और उस प्रेस रिलीज में बताया गया था कि भारतीय वायुसेना के लिए 90 रफाल फाइटर जेट्स एक्वायर किए जाएंगे। ये रफाल फाइटर जेट F4 स्टैंडर्ड के होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शनल क्लॉज होगा जहाँ पर 24 फाइटर जेट F5 स्टैंडर्ड के भी ऑफर किए जाएंगे। इस प्रेस रिलीज को पब्लिश करने के बाद में रिट्रैक्ट कर लिया गया था, यानी कि पहले तो फ्रांस की तरफ से ये चीज कही गई थी लेकिन बाद में वो पेज डिलीट कर दिया गया था। आइए इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में हुआ क्या। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एक प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा गया है और उस प्रपोजल के हिसाब से भारतीय वायुसेना रफाल फाइटर जेट एक्वायर करना चाहती है। देखिए 36 फाइटर जेट के साथ में भारतीय वायुसेना ऑलरेडी रफाल फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है और ये फाइटर जेट पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। हालांकि वेपन सिस्टम्स को लेकर कुछ हिकअप्स है, लेकिन आमतौर पर नए फाइटर जेट्स के साथ में इस तरीके की हिकअप्स आती है। ट्रेनिंग, डॉक्ट्रिन और ऑपरेशनलाइजेशन की अगर बात की जाए तो ये फाइटर जेट ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है और ये सारी चीजें स्टैब्लिश हो चुकी हैं। यानी कि अगर इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना एक्वायर करती है तो इन नई यूनिट्स को काफी तेजी से ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय वायुसेना कोई नया फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल करेगी तो पहले तो 4 से 5 साल का लीड टाइम होगा और फिर ऑपरेशनलाइजेशन में भी कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। ये एडिशनल 3 से 4 साल का समय रफाल के साथ में बच जाता है और इसी वजह से भारतीय वायुसेना की तरफ से स्पेसिफिकली रफाल फाइटर जेट को यहाँ पर मेंशन किया गया था। वैसे आप में से जो लोग हम लोगों को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि भारतीय वायुसेना अगर आज रफाल का ऑर्डर देती है तो उनको अपना पहला रफाल मिलने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा, यानी कि 2030 से पहले आपको नए रफाल नहीं मिल रहे हैं। भारतीय वायुसेना की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो प्रपोजल सबमिट किया गया था उसमें इंडिजिनस कंटेंट और भारत में असेंबली को लेकर जितनी भी चीजें मेंशन की गई थी वो काफी लिमिटेड थी और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वो प्रपोजल वापस भेज दिया था। वैसे कल की फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिलीज 2 चीजें अंडरलाइन करती हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, इस रिलीज से साफ समझ में आता है कि भारत और फ्रांस के बीच में 90 रफाल फाइटर जेट्स को लेकर एक डिस्कशन चल रही है। वहीं पर दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंच साइड का एंथुसियाज्म। फ्रेंच इस समय डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना को ये 90 रफाल फाइटर जेट बेचे जाएं, लेकिन अगर भारत के एस्पेक्ट से इस पूरी सिचुएशन को समझा जाए तो उसमें भी 2 पहलू। पहला भारतीय वायुसेना का पहलू, जहां पर भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट्स को जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है और यहाँ पर जल्द से जल्द का मतलब है साल 2030। वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल को देख रही है और उनका मानना है कि अगर भारत की तरफ से $30 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे तो वहां से कुछ तो टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर हो। अब भारतीय वायुसेना की तरफ से जो प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा गया था उसमें इंडिजिनस कंटेंट को लेकर किसी भी तरीके का रोड मैप नहीं था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर किसी भी तरीके का मेंशन नहीं था, इंजन को लेकर किसी भी तरीके की डिस्कशन नहीं थी और केवल नाम के लिए 20-25% का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वहां पर मेंशन किया गया था। यही कारण था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह प्रपोजल वापस भेज दिया गया था और भारतीय वायुसेना को रेकमेंड किया गया था कि आप जाकर पूरी चीजों को वापस से रीनेगोशिएट करके एक प्रॉपर प्लान सबमिट कीजिए। मोस्ट लाइकली अब भारतीय वायुसेना की तरफ से ये नेगोशिएशन कंप्लीट कर ली गई है और आने वाले समय में दोबारा से भारतीय वायुसेना ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट करेगी। मीनवाइल फ्रेंच साइड की तरफ से ये पब्लिश कर दिया गया था कि अब ये डील मोर और लेस क्लियर है और आने वाले समय में भारत 90 रफाल फाइटर जेट फ्रांस से एक्वायर कर लेगा। परेशानी ये है कि इस रिक्वायरमेंट को लेकर अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डिफेंस मिनिस्ट्री से नहीं आया है और प्रोसेस के हिसाब से भारत सरकार किसी भी वेंडर को यहाँ पर एंगेज कर ही नहीं सकती है। थियोरेटिकली अगर भारत सरकार एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी से पहले किसी भी वेंडर को एंगेज करती है तो राइवल्स यहाँ पर कोर्ट जा सकते हैं और ये पूरा का पूरा प्रोसेस अटक सकता है। यही कारण था कि तुरंत भारत सरकार की तरफ से फ्रेंच साइड को कहा गया कि अपनी प्रेस रिलीज को रिट्रैक्ट कीजिए और इसी वजह से आप उस प्रेस रिलीज को अब नहीं देख पा रहे। रियलिटी अगर देखी जाए तो ये परचेस मोर और लेस क्लियर हो चुकी है और आने वाले समय में 90 फाइटर जेट भारत ऑर्डर कर सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में लगते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।